राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड जिला चमोली के प्रांत अध्यक्ष व जिला स्तर के पदाधिकारियों द्वारा पुरानी पेंशन बहाली के लिए गोष्ठी व सम्मेलन आयोजित किया गया। देखिए रिपोर्ट। अब आप भी जान सकेंगे कि पुरानी पेंशन बहाली क्या है और इसके प्रयास के लिए NOPRUF द्वारा क्या क्या मांग की जा रही है। आज खास वार्ता में NOPRUF संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष मुकेश प्रसाद बहुगुणा व कुमाऊं मंडल के अध्यक्ष जयदीप रावत, राजकीय शिक्षक संघ चमोली के प्रांतीय अध्यक्ष कमल किशोर डिवरी व राजकीय शिक्षक संघ चमोली के ब्लॉक अध्यक्ष नरेंद्र सिंह रावत व प्रकाश चौहान तथा अन्य कर्मचारियों द्वारा पुरानी पेंशन बहाली के लिए सरकार से अपील की गई और कहा गया कि अगर मांग पूरी नहीं होती है तो ये बड़ा आंदोलन का रूप लेगा। समझ लो पास है, थक गया घबरा के, जो जिंदा नहीं वो लाश है, खनक दृष्टि विष भरे है, फेंक बंधन चूड़ियां, तय होने को बनी है जगत में सब दूरियां, जगत में सब दूरियां। नमस्कार मित्रों, सूचना इंडिया में आपका स्वागत है और आज हम आपको ले चलते हैं जनपद चमोली के हम जिला सभागार में। सूचना इंडिया से हम लोग यहाँ पे आए हैं और आज हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं। आप हमारे पीछे बैनर में देख रहे होंगे राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा उत्तराखंड जनपद चमोली के। आज हमारे साथ उनके जो यहाँ पे प्रांतीय अध्यक्ष हमारे साथ बने हैं श्रीमान बहुगुणा जी। सर, आपका पूरा परिचय पहले हमारे दर्शक जानना चाहते हैं। मेरा नाम मुकेश प्रसाद बहुगुणा है। मैं वर्तमान में शिक्षक हूँ, पौड़ी इंटर कॉलेज में नियुक्त हूँ और पहले मैं एयरफोर्स में वायुसेना से रिटायर हूँ। जी। और मैं नो प्रूफ का प्रांतीय अध्यक्ष हूँ। तो नो प्रूफ जो यहाँ पे चल रहा है इन लोगों का, इसके प्रांतीय अध्यक्ष हैं और अभी आपने सोशल मीडिया और तमाम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से विगत वर्षों से एक मुद्दा बहुत चर्चे और अस्तित्व में आया है, पुरानी पेंशन बहाल करो। और काफ़ी चर्चाएं इस पर शिक्षाविदों द्वारा, विभिन्न कर्मचारियों द्वारा, सरकारी कर्मचारियों द्वारा इस पर समय समय पर हो रही है। लेकिन अपनी मांगों को लेकर इनका अभी भी इन लोगों में रोष है और इनका इतना बड़ा संगठन और जिला पंचायत सभागार गोपेश्वर में काफ़ी बड़ी मुहिम आज इन लोगों ने छेड़ी है। सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं सर, आपका जो ये पुरानी पेंशन बहाल योजना का जो इसका जो विषय है, इसकी क्या रूपरेखा है? हमारा मानना ये है कि इस देश में हर नागरिक को उसका जो न्याय, जिसको हम सामाजिक न्याय कहते हैं, उसको मिलना चाहिए। पत्रकारों को, वकीलों को, किसानों को, छात्रों को, मजदूरों को, व्यापारियों को और कर्मचारियों को भी। तो एक कर्मचारी के रूप में ये हमारा अधिकार बनता है कि जब हम सेवानिवृत्त हों तो हमें एक सम्मानजनक राशि मिले जिससे कि हम अपना जीवन सम्मानपूर्ण बिता सकें। तो इसके लिए हम पुरानी पेंशन बहाली के लिए हम आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि जो नई पेंशन योजना है वो पुरानी पेंशन योजना की तरह हमको सामाजिक सुरक्षा नहीं देती है, हमको हमारे सम्मान की गारंटी नहीं देती है, हमको दूसरे का मोहताज बना देती है, वो भी एक ऐसी उम्र में जब हम और किसी को काम करने लायक होते नहीं। मैं माफ़ी चाहूँगा, मेरा गला बैठा हुआ पिछले 5-6 दिन से। जी, तो बहुत अच्छी बात आपने बताई। आप देख रहे हैं यहाँ पे हम लाइव तस्वीरों के साथ आपको दिखा रहे हैं हमारे साथ जो यहाँ के प्रांतीय अध्यक्ष बने हैं बहुगुणा जी, और बता रहे हैं कि एक उम्र के बाद व्यक्ति के पास कुछ रह नहीं जाता है, वो सरकारी सेवा करता है, उनको एक पेंशन के रूप में उसको मकान बनाना होता है, तमाम तरह की कमियाँ उसको पूरी करनी होती है। साथ में हमारे साथ यहाँ के सर, आपका पूरा परिचय? जी, मेरा नाम योगेश चंद्र गिलियाल है। मैं नो प्रूफ में कुमाऊं मंडल अध्यक्ष हूँ। तो कुमाऊं मंडल के अध्यक्ष हैं श्रीमान योगेंद्र जी। योगेंद्र जी, आप हमें बताइए कि जो पुरानी पेंशन बहाल योजना का जो कंसेप्ट लेकर जो एजेंडा आज काफ़ी उछाला जा रहा है और काफ़ी सारे कार्यक्रम भी इस पर आप लोगों ने आंदोलन आप इस पर कर रहे हैं, तो सर अभी तक इसमें किस तरह की कार्यवाही आप लोगों के द्वारा और सरकार? हमने शुरू से पुरानी पेंशन बहाली के लिए कई आंदोलन किए हैं, जैसे द्वीप प्रज्वलन, देहरादून में रैली करी, विशाल रैली पौड़ी में करी है, हर जनपद में, हर ब्लॉक में कुछ ना कुछ कार्यक्रम हुए हैं, जिस पर सरकार पे भी दबाव पड़ा है और सरकार ने पिछली कैबिनेट में ये पुरानी पेंशन बहाली का प्रस्ताव भी पास किया था, मगर उसका अभी तक कोई शासनादेश नहीं हो पाया। तो ऐसे ही दबाव बना रहेगा। सारे विभाग, सारे संगठन, कर्मचारी, आम जनमानस तक हम ये प्रयास कर रहे हैं कि पुरानी पेंशन बहाली वाला विचार सबके मन में आए और सरकार हमें दे। तो आपका जो संगठन है सर, इस संगठन को अभी तक कितना समय हुआ? ये संगठन लगभग 2012 कब हुआ था, 4 साल हो गए। तो 4 साल अभी तक पुरानी पेंशन बहाल योजना का जो संगठन है, इसको कुमाऊं से भी यहाँ पे लोग आए, गढ़वाल से भी लोग यहाँ पे हैं और संपूर्ण सरकारी जो कर्मचारी यहाँ पे आए हैं, जो कि एक बहुत ही बड़ा विषय बनने जा रहा है। सर, हमारे दर्शक जानना चाहते हैं सर कि जो पुरानी पेंशन बहाल योजना का जो विषय है, तो ये सिर्फ केंद्र के लिए है या राज्य सरकार के द्वारा सहमति होगी? नहीं जी, इसमें जो साफ साफ राज्य सरकार से जब बात करते हैं हम, तो कहती है केंद्र का मसला है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। इसमें केंद्र ने सारी जिम्मेदारी जो है राज्य सरकार पे छोड़ी हुई है। अगर वो चाहे तो इसे लागू करे, इसमें कोई बाध्यता नहीं कि केंद्र से ही अनुमति लेनी पड़ेगी, ये राज्य सरकार के ऊपर निर्भर करता है। जी। तो अभी तक आप लोगों ने कितने आंदोलन इसके लिए किए हैं और क्या क्या प्रयास किए हैं?
कई सारे आंदोलन हुए हैं, जैसे मैंने आपको पूर्व में बताया कि देहरादून में हमने विशाल रैली करी है, मुख्यमंत्री आवास घेराव किया है, पौड़ियों में करी है, पौड़ी में करी है, ब्लॉकों में, जनपद में। जैसे ऐसे कोई उत्सव त्यौहार होते हैं, द्वीप प्रज्वलन, मेहंदी लगाना, ये ऐसे कई कार्यक्रम किए हमने। जी जी। तो आज जो गोपेश्वर में आप लोगों का आज का जो कार्यक्रम है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है आज यहाँ का? सिर्फ ये हमारी जो यात्रा है, प्रकाश यात्रा, ये हमारी 29 मई को देहरादून शहीद स्मारक से शुरू हुई थी। और इसका ये उद्देश्य था कि हम उत्तराखंड के 13 जनपदों में आम जनता को, आम जनमानस को, हर विभाग के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन बहाली हेतु जागरूक करें। और एक हस्ताक्षर अभियान हमने चलाया है, जिसमें कम से कम 10,000 आम जनता, वकील, व्यापारी, कर्मचारी सबके हस्ताक्षर लिए जाएंगे और वो माननीय मुख्यमंत्री, राज्यपाल महोदय और प्रधानमंत्री महोदय तक भेजे जाएंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जिला सभागार जो जनपद चमोली का, और यहाँ से काफ़ी शिक्षक और काफ़ी सरकारी कर्मचारियों का तादाद सुबह से यहाँ पे लगा हुआ है। मैडम, आपका शुभ नाम? लक्ष्मी। हाँ, लक्ष्मी जी हमारे साथ बनिए। लक्ष्मी जी, जो आज का यहाँ पे जो कार्यक्रम है, इसकी मेन थीम क्या है? इसकी मेन थीम यह है कि प्रकाश यात्रा के द्वारा हम सरकार से चाहते हैं कि हमें पुरानी पेंशन बहाल कर दी जाए। जी जी जी। अच्छा, इससे आपको जो होने वाले लाभ हैं और वर्तमान जो सरकार है, इससे आप क्या अपेक्षा आप लोगों ने रखी है अभी? हम तो यही चाहते हैं कि हम दिन रात मेहनत करके जो हम मेहनत कमाते हैं वो मेहनत हमारे प्रत्यक्ष हमें मिले, पुरानी जो पेंशन थी वो बहाल हो। और सरकार से हम यही चाहते हैं कि जैसे राजस्थान या अन्य किसी स्टेट में जो है पुरानी पेंशन इन्होंने तुरंत बहाल कर दी है, वो भी ये स्टेट बहाल कर दे। नहीं तो फिर हम लोग जो है आगे कार्यक्रम करते रहेंगे। और 2024 में जो चुनाव है उसमें जो है प्रत्यक्ष रूप से हम यही चाहेंगे कि हमें जब मिलेगी तभी हम इसमें सरकार का समर्थन करेंगे। तो आपके तेवरों को देखकर काफ़ी क्रांतिकारी विचारों की लग रही हैं आप। अगर इस वर्ष मांग पूरी नहीं हुई तो आपके संगठन का आगे की क्या कदम रहेंगे? हम तो सरकार से पहले तो प्यार से बोलना चाहते हैं कि हमारी जो मुख्य जो मांग है, जो हमारा मुख्य हमें मिलना चाहिए, हमारे काम के बदले वो मिले, वरना तो हम भी जो है अपनी रणनीति बनाएंगे कि कैसे अपने जो है मांग को मंगवाएं आपसे। जी जी, निश्चित रूप से एक अधिकार की बात आप रखती हैं। आप भारतीय संविधान भी इसके लिए आपको जो है अनुमति देता है कि अपने अधिकारों के लिए लड़ना वाकिफ है। तो हमारे साथ कुछ और यहाँ पे कर्मचारी बने। सर, आपका शुभ नाम? मैं जयदीप रावत, मैं राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा का गढ़वाल अध्यक्ष हूँ। और इस राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा द्वारा जो पिछले 4 सालों से लगातार पुरानी पेंशन बहाली के लिए जो काम किया जा रहा है और जो आंदोलन किए जा रहे हैं, उसका परिणाम अभी हमें नहीं मिला है। और विवश होकर हमें बार बार सरकार को जगाना पड़ रहा है कि हम वास्तव में हमें पुरानी पेंशन कितनी लाभदायक है। हम तो सरकार के जो हमारे प्रतिनिधि हैं, जो सांसद हैं, विधायक हैं, उनसे भी कहते हैं अगर आपको नई पेंशन अच्छी लगती तो आप अपनी पेंशन छोड़ दीजिए, पुरानी पेंशन छोड़ दीजिए और इस नई पेंशन को लीजिए, तो क्यों नहीं हम भी आपका वो करेंगे। लेकिन सरकार अपने लिए तो सब कुछ कर रही है, लेकिन कर्मचारी की जब बात आती है वहाँ पर वो हमें कहीं ना कहीं धोखा देती है। तो हम ये चाहते हैं कि पुरानी पेंशन लागू, हमारा केवल एक मिशन है। इस राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री बीपी सिंह रावत जी हैं, उनके नेतृत्व में लगातार केवल प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में हम इस पुरानी पेंशन बहाली के लिए संघर्षरत है। और जिसका परिणाम हमें मिला है, राजस्थान, छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में वहाँ की सरकारों ने पुरानी पेंशन लागू की है। तो हम चाहते हैं कि हमारे उत्तराखंड में भी जो अभी मुख्यमंत्री आज जीते हैं, उनको बधाई भी देना चाहते हैं हम इस मंच के माध्यम से। और हम उनसे एक अपील करना चाहते हैं कि वे इस पुरानी पेंशन बहाली के लिए वो केंद्र की बात करते हैं। हमने सूचना अधिकार में भी प्राप्त किया है कि केंद्र ने साफ कहा है कि ये राज्य सरकार चाहे तो कर सकती है, और इसको छत्तीसगढ़ और राजस्थान ने करके दिखाया है। तो हम उनसे ये चाहते हैं कि वो भी बहुत बड़ी जीत उनकी हुई है, उस जीत को कर्मचारियों की भी जीत हुई है। तो हम भी चाहते हैं कि वो कर्मचारियों की इस मांग को, केवल एक मात्र मांग जो हमारी राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली संयुक्त मोर्चा का केवल एक मुद्दा है, एक मिशन पुरानी पेंशन, इसके अलावा हम इसमें कोई भी हमारा मुद्दा नहीं है। हम उसके लिए, क्योंकि इसमें सारे कर्मचारी हैं, इसमें पूरे उत्तराखंड के कर्मचारी हैं, उनके पुरानी पेंशन बहाली के लिए हम आज भी मांग करते हैं। और अगर सरकार मानती है ठीक है, नहीं तो फिर सड़कों पर भी आंदोलन होगा और आगे भी हमारी रणनीति होगी। हमारे प्रदेश नेतृत्व जो भी हमें वो देगा या राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी हमें आदेश देगा, उसका हम पालन करेंगे। जी जी। तो आप देख रहे होंगे कितना आक्रोश आज कर्मचारियों में, और गोपेश्वर से ये ज्वाला फूट रही है और कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एक चिंगारी बन के उभरेगी। हमारे साथ और यहाँ पे हमारे मेहमान बने। मैडम, आपका नाम? मेरा नाम मंजू पुरोहित है। तो मंजू पुरोहित जी हमारे साथ बनी है। आपका क्या कहना है पुरानी पेंशन बहाल को लेकर? सर, पुरानी पेंशन जो है कि व्यक्ति के एक लाठी का सहारा होता है। यदि उससे लाठी छीन दी जाए तो वो कहीं कण रह जाता है। और हम चाहते हैं कि जो है कि हमें जो है पुरानी पेंशन किसी भी हालत में मिलनी चाहिए। जी जी।
तो बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं सब बातों के साथ विदाई लेना चाहते हैं। सूचना इंडिया देखते रहिएगा आप, खबर से लेकर असर तक। पेंशन बहाल जो योजना जो चल रही है, इसके कुछ कर्मचारी बने हैं, कुछ ऐसे पदाधिकारी बने जो जिला स्तर पर इस कार्यक्रम को देख रहे हैं और इनकी क्या मांग है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर सूचना इंडिया में। आपका पूरा परिचय? कमल किशोर डिमरी और मैं प्रांतीय पदाधिकारी, प्रांतीय अध्यक्ष राजकीय शिक्षक संघ से हूँ। तो श्रीमान डिमरी जी हमारे साथ बने हैं। डिमरी जी, आपको क्या लगता है कि अभी तक आप लोगों के जितने प्रयास हुए हैं उसमें अभी तक कहाँ तक आप लोगों के प्रयास सफल रहे हैं? पहली चीज़ तो यह है कि प्रयास तब सफल होता है जब इच्छाएं सकारात्मक हो, लेकिन अगर छलावा करने की मंशा होती है सरकार की तो निश्चित तौर पे वही छलावा कार्मिकों के साथ में हो रहा है। और जो अभी मेरे पूर्व साथियों ने भी यहाँ पे बात रखी कि अगर नई पेंशन योजना बेहतर है तो हम कह रहे हैं हमें बेहतर नहीं चाहिए, हमें ख़राब दो। तो खराब देने में तो कहीं भी अड़चन नहीं होनी चाहिए। एक चीज़, दूसरे में कोई भी व्यक्ति जो राजकीय सेवा में आता है उसका पहला एक मन में एक वो रहता है कि मैं 60 साल तक सेवा करूंगा और उसके बाद मुझे कुछ आसरा मिलेगा। ये आसरा है जिसको हम बुढ़ापे की लाठी कहते हैं, उस तरह का एक हथियार किसी कार्मिक के साथ में है कि जो अपने 60 साल पूरा जीवन सरकार के लिए समर्पित कर रहा है और सिर्फ ये कहता है कि उसके बाद का जो समय है उस समय हम अपने सहारे पे, अपने बलबूते पे चल सकें। लेकिन गवर्नमेंट इसके साथ में भी छलावा कर रही है और मुश्किल ये है कि आप कमेटी भी बना रहे हैं, आप तय भी करवा रहे हैं, आप कैबिनेट में भी बात कर रहे हैं, लेकिन उसको आप इम्प्लीमेंट करवाने को राजी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसमें सरकारें, जो भी सरकारें आ रही हैं वो छलावा कर रही हैं कार्मिकों के साथ में। जी, तो बहुत अच्छी बात है, छलावा किया जा रहा है यहाँ पे कार्मिकों। हमारे साथ यहाँ के जो ब्लॉक अध्यक्ष बने श्रीमान नरेंद्र सिंह रावत जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर सूचना इंडिया में। धन्यवाद रावत जी। आज यहाँ पर राष्ट्रीय पुरानी पेंशन बहाली योजना के तहत कि एक अभियान चलाया जा रहा है। हमारे बहुगुणा जी इस अभियान को चला रहे हैं। आपको भी विदित है और सभी को विदित है, कुछ राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना लागू कर दिया। हम भी चाहते हैं, हम इस प्रांत के सभी कर्मचारी हम भी चाहते हैं कि सरकार पे एक ऐसा दबाव बनाया जाए कि उत्तराखंड सरकार इस चीज़ को सोचने के लिए बाध्य हो जाए। जिस प्रकार झारखंड, छत्तीसगढ़ और क्या कहते हैं इसको, राजस्थान ने इसको लागू कर दिया है, तो उत्तराखंड भी इसमें क्यों पीछे है। और देखो, मैं एक चीज़ बहुत स्पष्ट आज भी आपके माध्यम से कह देना चाहता हूँ, उन सभी सफ़ेद पोशों को कह देना चाहता हूँ जो आज यहाँ की दशा और दिशा की बात करते हैं। अगर ये राज्य किसी ने दिया है तो वो राज्य कर्मचारियों ने दिया है। लोगों ने 3-3 महीने बिना तनख्वाह के, बाल बच्चे भूखे रख के इस राज्य को प्राप्त किया है। वो 94 की लड़ाई, आज भले ही इस राज्य को चलाने वाले कुछ और बन गए हों, जिन्होंने एक छोटे पद पर नहीं जा पाना था वो आज बड़े बड़े पदों पर पहुंच गए हो। ठीक है, उनको वो पद मिलना चाहिए, किंतु कर्मचारियों का हित मिलना चाहिए। और ये नहीं बोलना चाहिए इस उत्तराखंड सरकार को, उनको पूछना चाहिए राजस्थान, छत्तीसगढ़ और झारखंड की सरकारों से, आखिर तुमने कर्मचारियों को पुरानी पेंशन क्यों बहाली की और आप क्यों नहीं बहाल कर रहे। तो ये मेरा एक प्रकार से मैसेज भी है इस राज्य की सत्ता के सत्तासीनों को कि वो ये सोच ले कि अगर आज आप सत्ता में बैठे हैं तो ये सत्ता हम कर्मचारियों ने दी है। ये सत्ता हमारे उन कर्मचारियों ने दी है जिन्होंने 6-6 महीने तक बिना तनख्वाह के ये राज्य का आंदोलन चलाया था। तब हो सकता है उस टाइम आप छोटे रहे होंगे, किंतु हम बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि 3-3, 4-4 महीने मुलायम सिंह सरकार ने क्या हम लोगों के ऊपर ज़्यादती की थी। तब उस ज़माने के कर्मचारियों पर क्या ज़्यादती की थी, वो जाके राज्य मिला था। तो ये मैसेज जो है सरकार को जाना चाहिए कि अगर राज्य बना है तो वो कर्मचारियों की वजह से बना है, और कर्मचारियों की एक मांग के लिए आप क्यों कर्मचारियों को इतना प्रताड़ित कर रहे हो। तत्काल सदन में प्रस्ताव आना चाहिए, चाहे भरारी सेना आए चाहे देहरादून आए, पर तत्काल आना चाहिए। और देखो, हमेशा पतझड़ नहीं रहेगा, पत्ते जरूर आएंगे। हमेशा आदमी घोड़े के ऊपर नहीं रहेगा, कभी घोड़ा उनके ऊपर भी आएगा। तो इसलिए इस चीज़ को सोचो और पुरानी पेंशन को बहाल करो। धन्यवाद। बहुत अच्छी बात आपने कही। और निश्चय ही जब यूपी से उत्तराखंड अलग हुआ तो काफ़ी सारी मांग कर्मचारियों ने रखी थी और एक उम्मीद थी पहाड़ को कि मेरे भी दिन आएंगे, लेकिन आज दशा आपके सामने है। इन्हीं सब बातों के साथ विदाई लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत।